हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डीमन स्लेयर के फाइनल फाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये होगा पार्ट 4। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। उन तीनों वीडियो के बिना ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। उस वाली वीडियो में आपने देखा होगा ये डोमा और काइगाकू अकाजा ये तीनों मर चुके हैं। अब बचता है अपना अपर मून 1 जिसका नाम है कोकोशिबो। हाँ, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने ये देखा होगा म्यूचिरो और ग्योमी डोमा वाली वीडियो में साथ में थे। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं क्योंकि इन्फिनिटी कार्सर बदलता रहता है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं म्यूचिरो उधर उधर भटक रहा होता है तो उसका सामना होता है अपर मून 1 से जिसका नाम है कोकोशिबो। वैसे कोकोशिबो के पास भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी है। जब म्यूचिरो को स्कैन करता है तो वो देखता ही तो अपने ही खानदानी का लड़का है। जब कोकोशिबो ये बात म्यूचिरो को बताता है तो वो इग्नोर कर देता है इस बात को, जैसे कि उसके अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं है। वैसे म्यूचिरो को एक ही मकसद है, डीमन को मारना, तो वो वही करता है। जबकि म्यूचिरो कोकोशिबो के ऊपर हमला भी कर देता है। इसी टाइम पे कोकोशिबो उससे बच जाता है और अपना तलवार भी नहीं निकालता। ऐसा यूं कर रहा था क्योंकि वो उसका ब्रीदिंग स्टाइल और उसका स्किल समझ पाए। इस टाइम पे कोकोशिबो अपनी तलवार निकालकर मून ब्रीदिंग का अटैक करके म्यूचिरो का हाथ ही काट देता है, जिससे म्यूचिरो हैरान हो जाता है। अब म्यूचिरो अपनी ब्रीदिंग छोड़कर सीधा उससे लड़ने चल जाता है, तो कोकोशिबो उसकी तलवार लेकर उसका आर्म पार करके पिलर पर टांग देता है। अब कोकोशिबो म्यूचिरो से ये भी कहता है कि ये टैलेंट देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, इतनी सी उम्र में तुम इतना कुछ कर सकते हो। कोकोशिबो म्यूचिरो से ये भी डील करता है कि मैं मुजान से बात करके तुमसे डीमन बना दूंगा और तुम अपने हाथ को ग्रो भी कर लेना। म्यूचिरो ये बात सुनकर इनकार कर लेता है। अब मैं एक चीज बताऊं तो वहाँ पर गेन्ये भी आ जाता है। कोकोशिबो के ऊपर शॉटगन से एम कर रहा था, जब ही अचानक से गेन्ये के पीछे कोकोशिबो आ जाता है जो गेन्ये के दोनों हाथ काट देता है। अब ये चीज़ होने के बाद अब गेन्ये का अंत होने वाला था, जब ही अचानक से सानेमी आ जाता है गेन्ये को बचाने के लिए। सानेमी गेन्ये से ये कहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था तुम डीमन स्लेयर बनो, मैं तो ये चाहता था कि तुम अपना परिवार बनाओ और खुशहाल जिंदगी जियो। अब सानेमी गेन्ये का हालत देखकर वो कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर लेता है। सानेमी ये नोटिस करता है कि जो कोकोशिबो रीजनरेशन वाली एबिलिटी है वो अलग ही लेवल पर है, और ये भी नोटिस करता है कि जबकि डीमन बन के भी वो ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है, जभी तो इतना स्ट्रांग इतना फास्ट है। कोकोशिबो सानेमी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगा के इंजर्ड कर देता है। सानेमी अपने शरीर को दबा के रखता है जिससे अंदर का सारा माल पानी बाहर ना निकल जाए। कोकोशिबो ये देख के हैरान हो जाता है ये कैसे किस्म का इंसान है, और सानेमी उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था और जो कोकोशिबो था उससे बचे जा रहा था, डोज करे जा रहा था बार बार। हम ये भी देखते हैं कि सानेमी अब ज्यादा टिक नहीं पाएगा कोकोशिबो के सामने। और जब भी एंट्री होती है ग्योमी की, जो है स्टोन हाशिरा, आफ्टर टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हाशिरा है, और ग्योमी सानेमी से यह कहता है कि अपने आप को तुम संभालो क्योंकि सानेमी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो ग्योमी और कोकोशिबो के बीच में बहुत बड़ा जंग छिड़ जाती है, और कोकोशिबो ये देखता है कि ग्योमी को ट्रांसपेरेंट करके ये तो अलग ही फॉर्म में खड़ा है। कोकोशिबो ने 300 साल तक इतना पावरफुल इंसान आज तक देखा ही नहीं था। कोकोशिबो ये भी देखता है कि उसका जो हथियार है वो सोल्ड वोल्ड नहीं है, वो सीधा चैन से लिपटा हुआ इतना खतरनाक हथियार है जो इसे काटा भी नहीं जाता, इतना प्योर आयरन से बना है। जब देखे जाए कि ग्योमी इतना खतरनाक है तो उसका हथियार कितना खतरनाक होगा। कोकोशिबो और ग्योमी के बीच में जो लड़ाई हो रही थी ना, वो अलग ही लेवल पे लड़ाई चल रही थी। अब हम म्यूचिरो की तरफ जाएं तो म्यूचिरो अपने अंदर से तलवार निकालता है, और निकालने के साथ ही वो इतना इंजर्ड हो जाता है म्यूचिरो अब बच नहीं पाएगा। लेकिन म्यूचिरो एक बार ठान लेता है मैं कोकोशिबो को लेकर ही मरूंगा। गेन्ये म्यूचिरो से ये कहता है कि तुम मुझे कोकोशिबो को बाल खिला दो, मैं रीजनरेट हो जाऊंगा। म्यूचिरो कोकोशिबो का बाल खिला देता है तो गेन्ये रीजनरेट कर लेता है। अब कोकोशिबो के ऊपर सब भारी पड़ रहे थे तो गेन्ये डिसाइड करता है कि मैं अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लूं, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। ग्योमी वैसे 27 साल का है
और जो मार्क ओपन करते हैं ना वो 25 साल तक ही जी पाता है। वैसे तो अब वो कुछ देर और कुछ दिन तक ही जी पाएगा। तो गियोमी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है। कोकोशिबा ये कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है और तुम ये स्किल लेके मरोगे। तो गियोमी का ये जवाब था, जब मैं डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन हुआ था तो मैंने जब ही मौत को स्वीकार कर लिया था। जब बात आए मार्क अनलॉक करने की, हिस्ट्री में ऐसा एक लड़का था जिनने 25 साल से ज़्यादा ही जी गया था। आपको पता है वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है योरोची का। यही बात सुनकर कोकोशिबा जेलिस फील करता है और गियोमी के साथ साथ सानेमी भी अपना मार्क अनलॉक कर लेता है और सानेमी भी लड़ाई में एंट्री कर लेता है। दोनों मिलकर कोकोशिबा के ऊपर अटैक कर देते हैं तो बस उसका कीमोडो ही फाड़ देते हैं। फिर कोकोशिबा अपना मल्टीप्लेयर अटैक करता है दोनों के ऊपर। गियोमी तो जख्मी हो जाता है, सानेमी तो मरने वाली हालत में आ जाता है, लेकिन सानेमी को म्यूचिरो बचा लेता है। लेकिन गेनिया कोकोशिबा का कटाना खा लेता है जिससे और ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है। फिर गियोमी अटैक करता रहता है और लिमिट से ज़्यादा करता रहता है, उससे एक्सेस मिल जाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का। वैसे आपको ये लग रहा होगा गियोमी तो अंधा है, वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को कैसे देख पा रहा है? उसे हम फील कर पाते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को, वैसे समझ पाओगे, देख नहीं पाओगे। अब लड़ाई के अंदर म्यूचियो भी आ जाता है तो तीनों मिलकर कोकोशिबा पर हमला कर देते हैं। गियोमी अपने हथियार से कोकोशिबा पर हमला कर देता है और म्यूचियो अपनी तलवार से कोकोशिबा के अंदर तलवार घुसा देता है। कोकोशिबा ये देखता है कि म्यूचिरो और गियोमी दोनों ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। कोकोशिबा म्यूचिरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इतने पिट जाने के बाद भी म्यूचिरो कोकोशिबा को छोड़ता नहीं है। उसके वजह से ही गेनिया अपनी शॉटगन से एम लगाकर कोकोशिबा के ऊपर शूट कर देता है। वो गोली कोकोशिबा के अंदर ढस जाती है, उसके अंदर से ट्री रूट्स निकलता है जिससे वो फंस जाता है म्यूचिरो के साथ। उसके वजह से कोकोशिबा हिल नहीं पाता। ये चीज़ देखकर कोकोशिबा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बहुत साल पहले की बात सोचता है जो योरोची एक ही अटैक से कोकोशिबा को मार ही दिए थे, लेकिन योरोची ओल्ड एज के वजह से मारे गए, लेकिन दूसरे अटैक से तो कोकोशिबा मर ही जाता। ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो ब्लास्ट जैसा कुछ करता है जिससे लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। कोकोशिबा अपने अंदर से बहुत सारे ब्लेड निकालता है जिससे गेनिया आधे हिस्से में बढ़ जाता है। अब तो म्यूचियो की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो तलवार को पकड़े रहता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे वो तलवार रेड हो जाती है और ये रेड शॉट करने के बाद और कोकोशिबा के अंदर घुसाता ही रहता है और कोकोशिबा बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। गेनिया जब वो आधे हिस्से में कटा हुआ था, जब भी वो ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करता है कोकोशिबा के ऊपर, गियोमी और सानेमी दोनों लग जाते हैं कोकोशिबा की गर्दन काटने पर। कोकोशिबा ये देखता है कि अब मेरा अंत बहुत नज़दीक आ गया है। अब कोकोशिबा अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, जो कोकोशिबा बहुत बुरा और बहुत बदतर जैसा डीमन बन जाता है। लेकिन कोकोशिबा सानेमी की तलवार पे देखता है वो कितना बुरा और खतरनाक दानव लग रहा है। कोकोशिबा ये सोचता है कि मैं पावर के पीछे इतना भागे जा रहा था, जो मैं इतना बदतर बन गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बड़ा होकर समुराई बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो इतना बदतर सा दानव बन गया हूँ। अब वो अपने आप को ही खत्म कर रहा होता है, ऊपर से ये तीनों मार रहे होते हैं। कोकोशिबा एक बात सोच के मरता है, काश मैं योरोची से ज़्यादा पावरफुल होता। तो अपने आप को ख़त्म करके इसी के साथ ही अपर मून 1 भी मर जाता है। उसी के साथ साथ योरोची और गेनिया दोनों एक साथ मर जाते हैं। गियोमी म्यूचिरो को थैंक्स कहते हैं लड़ाई में इतनी मदद करने के लिए, और गेनिया भी बहुत बुरी हालत में होता है। सानेमी रो रहा होता है उसकी हालत देखकर, क्योंकि वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसी के साथ फिर गेनिया भी मर जाता है। सानेमी बहुत बुरा रोता है। फिर गियोमी सानेमी से ये कहते हैं कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मुजान को मारना भी बाकी है। इसी के साथ ही अपर मून 1 मारा जाता है जिसका नाम कोकोशिबा था, और पार्ट 4 भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना,
और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।